लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बिहार में सीट बंटवारे में मनमाफिक सीट नहीं मिलने पर कई नेताओं को झटका लगा है। बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर तकरार छिड़ गई है। दरअसल ये सीट आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने इस सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। तो बड़े हैं, आग्रह है महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। पप्पू यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल करने की तारीख भी 2 अप्रैल घोषित कर दी। हालांकि अब पप्पू यादव 2 के बजाय 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने पलटी मारते हुए लालू यादव से पूर्णिया पर फैसला बदलने की भी गुहार लगाई है। मेरे लिए मीटर मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति व्यक्तिगत मेरे लिए नहीं है। मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही, पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है। हमारे नेता के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के, अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चले जाने और पप्पू यादव कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद जेडीयू ने एनडीए गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई है। श्री पप्पू यादव के बयान से स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की उपस्थिति में अपने आप को पार्टी में शामिल किया, उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के सामने नतमस्तक हो गई। पप्पू यादव के नामांकन की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने लालू और तेजस्वी को अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हो सकता है कि फैसले के लिए कांग्रेस ने 2 दिन की मोहलत दी हो। देखना दिलचस्प होगा कि 4 अप्रैल को क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरठ लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी का अरुण गोविल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनका नामांकन दाखिल करवाएंगे। इस दौरान एक रोड शो का कार्यक्रम भी होगा। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। मैदान सजने लगे हैं और सभी चुनावी रथी महारथी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अरुण गोविल को नामांकन दाखिल कराने आएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता रोड शो निकालते हुए अरुण गोविल को नामांकन फाइल कराने ले जाएंगे। 2 दिन पहले ही अरुण गोविल के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अरुण गोविल ने पत्नी श्रीलेखा और परिवार के दूसरे सदस्यों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हवन पूजन किया। पूजन के साथ अपने लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। रामायण के राम अरुण गोविल ने कहा कि वे अपनी जन्मभूमि पर यहाँ कोई सियासी या चुनावी रण या युद्ध के लिए नहीं आए, बल्कि अपनी बात, अपना प्यार अपने लोगों को देने आए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अरुण गोविल का नामांकन कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान का चुनावी दौरा करने वाले हैं। इस दौरान चुनावी जनसभा को भी पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं और जनता से लगातार मिल रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के रैली की तैयारियों का जायजा लिया। एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने को लेकर लोगों से अपील करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित कर पहले चरण के चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में अपनी पहली सभा आज करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह सभा
जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में होगी। पीएम की पहली सभा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में करवाने के पीछे इस सीट पर बन रहे जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को माना जा रहा है। इस सीट पर यादव, गुर्जर, जाट और SC/ST का बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर राजेंद्र सिंह मैदान में है। राजेंद्र सिंह 3 बार के विधायक भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी रुख जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। इस बार यहां लड़ाई इंडी वर्सेस एनडीए नहीं लग रहा है, यहां लड़ाई इस बार एक अलग दल से है। जी हां, AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल के कमरेवादी पल्लवी पटेल ने गठबंधन किया। इसके बाद ये लड़ाई अब यहां अखिलेश यादव के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हो गई है और ये सियासी जमीन तलाशने की कोशिश भी माना जा रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव के पीडीए को बड़ा झटका लगा। यूपी में अपना दल कबीरावादी के नेता पल्लवी पटेल और AIM चीफ के बीच में गठबंधन ने अखिलेश यादव की नींदें उड़ा दी। इस तीसरे मोर्चे का नाम PDM रखा गया, यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा। अपना दल कबीरावादी नेता पल्लवी पटेल और AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर ये नया मोर्चा तैयार किया है। सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में ये मोर्चा इंडी गठबंधन और खास तौर पर अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बना, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अपना दल कबीरावादी के नेता पल्लवी पटेल और AIM चीफ ने गठबंधन के बाद जो PDM फॉर्मूला लॉन्च किया है, उसकी जरूरत AIM चीफ और पल्लवी पटेल दोनों को शिद्दत से थी, क्योंकि एक तरफ जहां ओवैसी लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, तो वहीं सपा दल की नेता पल्लवी पटेल भी सपा से धोखा खाने के बाद चुनाव में अपनी दमदार वापसी करने के साथ साथ बदला लेने की फिराक में थी, जिसमें सोने पर सुहागा का काम कर गई वो छोटी छोटी पार्टियां जो लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर सपा के PDA समीकरण को ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा हमारे PDM के खिलाफ उससे मुकाबला करेंगे। पहले निकाय चुनाव में अच्छा खासा MIM का परफॉर्मेंस रहा। अब उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। अखिलेश यादव जिस PDA के दम पर लोकसभा में उतरने की तैयारी कर रहे थे, वो लगभग बिखर चुका है। कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल कबीरावादी ने अखिलेश यादव से नाता तोड़ लिया। वजह सीट, क्योंकि पल्लवी पटेल यूपी के मिर्जापुर फूल